हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 क्लासेज में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और काम। टाइम एंड वर्क। समय और काम। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा। बस इसमें केवल लासा लेना पड़ेगा। उसी लासा के आधार पे हम सभी सवालों को लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे ये पूछा जाएगा, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए ए और बी यदि एक साथ मिलकर काम करें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें केवल क्या करना है, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य कितना है उसको लेने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। और इन दोनों के लासा का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। जैसे 30 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। इसलिए 30 क्या होगा, 10 और 15 का लासा होगा। और ये जो लासा है यही है पूरा कार्य। टोटल वर्क ये है पूरा कार्य, यानी यही 30 कार्य है जिसको ए और बी दोनों करते हैं। यदि अकेला ए करता है तो इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देता है, और यदि अकेला बी करता है तो इसको 30 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो ये 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी एक दिन की क्षमता निकालनी होगी। जैसे ए 10 दिन में अगर 30 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30 में 10 से भाग करेंगे, 10 तियां 30 आएगा। उसी प्रकार बी 15 दिन में
अगर 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 दूना 30। एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 काम, और पूरा काम कितना है? 30। और इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2, तो हो जाएगा 5। तो पूरा काम 30 को करने में कितना लग जाएगा समय? 5 6 30, 6 डेज, 6 दिन। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे सपोज दैट यहाँ 20 कर दें, यहाँ 12 कर देते हैं, तो क्या होगा? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए और बी जब एक साथ मिलेंगे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले ए का लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा? यानी दोनों का लासा कितना हो जाएगा? लासा कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकालेंगे, जिसका लासा निकालना होगा ऐसे रख लेंगे। छोटी कक्षाओं में इसको हमने सीखा था कि 2 संख्याएं जिससे कटेंगी उसी को सबसे पहले लेंगे। जैसे यदि हम 2 से विभाजित करें, 2 दहाई में 20, 2 छक 12, अभी 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 2 तियां 6। 5 या 3 में से कोई एक संख्या से काटेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता है तो 5 के 5, 3 नहीं कटेगा और ऐसे रहेगा। अब 1 लाने के लिए हम 3 बार और ले जाएंगे, तो ये तो वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 1। और इन सभी का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा लासा। जैसे 2 दूना 4, पंचे 20, 20 तियां 60, तो इसका लासा क्या होगा? 60 होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि हम कोई ऐसी छोटी संख्या चुन लें जिससे 20 भी उसको काट सके और 12 भी उसको काट सके। जैसे 60 ऐसी संख्या है जो 20 भी उससे कट जाता है, 20 भी काट सकता है और 12 भी काट सकता है। तो अगर क्षमता निकालें, ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20 तियां 60 काम करेगा। बी यदि 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 12 पंचे 60। और जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो टोटल का जो 60 है इसको करने में कितना समय लगाएंगे? 5 ये और 3 ये, 8। तो 8 से विभाजित करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 सत्ते 56। कितना बचेगा? 4। तो कितने से भाग करें? 8 से, हो जाएगा दिन। तो कितना दिन पूरा लगेगा कार्य को करने में? 60 कार्य को 7 सही 4/8 दिन। कभी कभी 2 से अधिक व्यक्ति भी दिए जा सकते हैं। जैसे सी भी आ गया, तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए, तीनों एक साथ मिल करके यानी ए
बी और सी एक साथ काम करने पर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? सेम प्रोसेस लगाना है, वैसे ही करना है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो हम ए को लिख लेंगे 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी इसका लासा कितना होगा? हो जाएगा 60। अगर ए 60 कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है तो यदि एक दिन में काम करेगा तो कितना कार्य समाप्त करेगा? 20 तिया 60। बी जो है 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। सी जो है 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो जो टोटल कार्य है 60, इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 3, 5, 4, तीनों को मिला देंगे तो टोटल जो समय लग जाएगा 5, 4, 9, 10, 2, 12, 12, 5, 7। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है? समाप्त हो जाएगा 5 दिन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे अगला टाइप का क्वेश्चन ये है, जैसे ये क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है? 2 दिन बाद, 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, लेकिन हम लेवल को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी ये हल्का है, इसके बाद आएगा हाई लेवल, क्योंकि हम पढ़ाएंगे 0 लेवल से हाई लेवल तक। तो जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करेंगे? ए 10 दिन में किसी काम को कर लेता है। अगर जो ए है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और जो बी है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो बताओ टोटल काम कितना होगा? तो इन दोनों का लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। यानी टोटल वर्क 30 होगा। और अगर 10 दिन में ए 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। अगर भी 15 दिन में 30 काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 2 काम कर लेगा। लेकिन हमें ध्यान देना ये है कि जो ए और बी दोनों मिलकर जब साथ काम करना शुरू किए तो क्या होता है? ए और बी 2 दिन तो काम करते हैं, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने साथ मिल करके 2 दिन तक तो काम किया है। इसके बाद कौन चला जाता है? ए चला जाता है। तो कौन बचेगा काम पे? बी बचेगा। तो अगर हम ए और बी ने 2 दिन तक काम किया तो बताओ 2 दिन में कितना काम
कर चुके होंगे। तो यहाँ उसकी क्षमता देखेंगे, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता है 2, यानी दोनों की क्षमता हो जाएगी 5। और ये कितना दिन करते हैं? 2। तो 5 काम दोनों एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 10। इसका मतलब ए और बी 30 काम में से 10 काम कर लेते हैं, तो जो शेष काम बचेगा वो बताओ कौन करेगा? बी करेगा। तो शेष काम कितना बचेगा? 10। और ये 10 20, और ये 20 काम कौन करेगा? केवल बी, क्योंकि ए छोड़कर चला गया। तो ये कितने दिनों में इस 20 काम को समाप्त करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है? 2, और काम कितना करना है? 20। तो कितना दिन लग जाएगा? 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछ क्या रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, प्रारंभ से लेके अंत तक कितना दिन लगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि ए और बी ने 2 दिन तक तो वैसे काम किया, इसके बाद 10 दिन तक बी ने काम किया, तो पूरा कितना दिन लग जाएगा? 10 ये और 2 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लेता तो बताइए शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, या शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तब क्या होगा आंसर? थोड़ा सा बदल जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या बदलेगा? यहाँ केवल अब ये पूछ रहा है कि जब ए 2 दिन काम कर लेता है, उसके बाद जब चला जाता है, तो जो शेष काम बचता है उस काम को करने में बी ने कितना दिन लगाया। तो उस काम को करने में बी ने कितना दिन लगाया? 10 दिन। तब यहाँ आंसर क्या हो जाता? 10। क्योंकि यहाँ केवल तब किसकी बात कर रहा है? शेष का मतलब केवल बी का, केवल बी ही तो बचेगा, शेष काम केवल बी से बचेगा। तो कौन कर रहा है? बी। तो इसलिए बी ने कितना दिन लगाया? 10 दिन। और कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइप यही है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी काम को 10, 15 तथा सी 20 दिन में कर लेता है, लेकिन जो 2 दिन बाद काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कभी कभी ए और बी दोनों काम छोड़ के चला जाते हैं, तो केवल सी अकेला काम करता है। यहाँ पे केवल कौन जा रहा है? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 2 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसको लगाने के लिए भी हम सेम वही काम करेंगे। क्या? ए कितने दिन तक काम करता है? किसी काम को कर सकता है 10 दिन तक, 10 दिन में। बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, और सी उसी काम को करने में कितना दिन लगाता है? 20 दिन लगाता है। तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम हो जाएगा 60। तो अगर ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6, ये 15 60, तो एक दिन में 4, ये 20 60, तो एक दिन में 3। बस हमें और क्या करना है? 2 दिन काम करने के पश्चात एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए ए और बी और सी तीनों ने काम एक साथ शुरू किया था,
लेकिन क्या हुआ, 2 दिन तक ये तीनों ने काम किया। कितने दिनों तक? 2 दिन तक। 2 दिन काम करने के पश्चात एक काम छोड़कर चला जाता है, तो कौन काम पे लगा रहेगा? केवल बी और सी। अगर ये 2 दिन तक तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने कारकों कर डालेंगे? तो इसको हम देखेंगे ए और बी सी, ए बी सी तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। तो अगर 2 दिन तक काम करते हैं और एक दिन में 13 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 2 में 13 बराबर 26। तो 26 काम तीनों ने कर लिया। इसके बाद ए छोड़कर चला गया, तो जो शेष काम बचा 60 में से 26 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 34। तो ये जो शेष काम है ये कौन करेगा? बी और सी। और बी और सी की क्षमता का योग कितना है? बी का कितना है? 4, सी का है 3। तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना? 7। तो 34 काम को करने में कितना लग जाएगा समय? 7 चौक 28, 2 30, 6 बटे कितना? 7 डेज। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 2 दिन तो यहाँ लगा और शेष काम बी और सी ने कितना दिन लगाया? 4 सही 6 बटे 7 दिन। तो टोटल दिन कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 सही 6 बटे 7 दिन। इसको ऐड कर देंगे तो 4 2 6 सही 6 बटे 7 डेज। 6 सही 6 बटे 4 डेज टोटल काम करने में लगा। लेकिन इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे कि अगर हम ध्यान दें इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में सबसे लास्ट तक कौन काम करता है? बी और सी। क्योंकि ए जो है कुछ दिन तक काम करता है, इसके बाद क्या हो जाता है? निकल जाता है। लेकिन जो बी और सी है इन्होंने क्या किया? शुरू से लेकर अंतिम दिन तक काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ काम तब तक समाप्त होगा जब तक बी और सी काम करेंगे। जब बी और सी काम छोड़ देंगे इसका मतलब काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो क्यों ना हम केवल बी और सी को काम करने में लगे समय को निकाल लें, तो वही जो समय होगा वही होगा पूरा काम करने में लगा समय। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए ने जितना काम किया था उसको हम क्या कर दें? निकाल दें। जैसे ए ने कितने दिन बाद गया, कितने दिन बाद चला जाता है? 2 डेज बाद। ए की क्षमता कितनी है? 6। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो बताइए 2 काम कितना दिन में? 2 काम तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12। इसका मतलब है पूरे 60 काम में से ए ने 12 काम करके चला गया, तो जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा? 38 कितना बचेगा? 38। और ये 38 काम कौन करेगा? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 3 7। तो 38 में भाग करेंगे 7 से कितना दिन आ जाएगा?
7 छक 7 सते ज्यादा होगा, तो 7 छक 42 और कितना बचेगा 42 और 6 48 बटे 7 डेज। तो पूरा काम कितना दिन लग जाएगा 6 सही 6 बटे 7 दिन। सेम यही आंसर हमने अगले मेथड में भी लाया था। यहाँ पे ये 2 दिन नहीं जुड़ेगा क्योंकि हमने केवल किसका समय निकाला बी और सी का, यानी बी और सी ने जितने दिनों तक काम किया होगा काम उतने दिन तक ही चला होगा, इसलिए हमने केवल बी और सी के दिनों का समय निकाल लिया। अगला सवाल है इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब क्या करते हैं ए और बी दोनों काम छोड़कर जब चला, जैसे ये क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में कर लेते हैं, सी उसी काम को 20 दिन में, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ए तथा 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम वैसे ही निकालेंगे सेम जैसे निकालते थे। ए कितने दिनों में काम करता है, कितने दिन की क्षमता रखता है 10 दिन में खत्म करने की, और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है 15, सी 20, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। इसमें क्या कह रहा है कि 2 दिन के बाद ए और 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी और सी ने तीनों ने काम करना शुरू किया था तो 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया है, 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कौन करेगा बी और सी, बी और सी। लेकिन ये क्या कह रहा है तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद का मतलब 2 दिन ये लगाया, 1 दिन के बाद फिर यहाँ जब आया तो बी काम छोड़कर चला गया, यानी बी और सी साथ में कितने दिनों तक किया काम 1 दिन। यहाँ ये नहीं जोड़ना है कि बी और सी ने 3 दिनों तक किया, यहाँ के बाद तथा 3 दिन बाद यानी शुरुआती से लेकर 3 दिन बाद, तो 2 दिन तो इन्होंने लिया, तो जो तीसरा दिन होगा ये तो करेंगे बी और सी, तो यानी बी और सी ने केवल साथ मिलकर 1 दिनों तक काम किया। इसके बाद बी जब काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम कौन करेगा सी करेगा। तो निकालना है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वैसे हम निकालेंगे इनके क्षमता से, जैसे 10 दिन में एक 60 काम करता है तो 1 दिन में 60 बचत 60, 15 दिन में 60 तो 1 दिन में 4 और ये हो जाएगा 3। तो बताओ ए बी और सी मिल जाएंगे तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 1 दिन में कितना करते हैं तीनों मिलकर, 1 दिन में करते हैं 6 4 10 3 13, तो 2 दिन में कितना करेंगे 13 दूनी 26, और इसके बाद अगर 26 काम ये कर लेते हैं तो शेष काम कितना बचेगा, पूरा समय कार्य कितना था 60, तो शेष काम कितना बचेगा 26 4 30 4 60, यानी 34 काम बचेगा। और ये 34 काम बी और सी मिलके करेंगे, लेकिन
इस 34 काम में बी और सी ने केवल एक दिन काम किया। अगर एक दिन काम किया बी और सी ने, तो बताओ बी और सी की क्षमता कितनी है? बी की है 4, सी की है 3, दोनों मिलेंगे 7। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 हुए 1 बराबर 7। तो 7 दिन इन्होंने काम किया, 7 काम। तो शेष काम कितना बचेगा? 26 60 में से निकाल दिए 34, और 34 में से फिर 7 नहीं लगाएंगे, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 28। 27 काम बचेगा, क्योंकि 60 काम था जिसमें से 26 तो तीनों ने काम किया साथ मिलके, और 7 काम बी और सी ने काम किया। तो शेष काम जो 27 है ये अकेला कौन करेगा? सी करेगा। और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 27 काम को करने में कितना समय लगा लेगा? तो 3 9 27, कितना दिन लग जाएगा इसको केवल काम करने में? 9 दिन। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सबको जोड़ लेंगे। तीनों ने एक साथ काम किया, 2 दिन हुआ, 2 दिन तक। बी और सी ने एक दिन काम किया, कितना दिन हो गया? 3 दिन। और सी ने कितना काम किया, कितने दिन तक? 9 दिन तक। तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? 9 दिन 12। तो टोटल काम कितने दिनों तक चला? 12 दिनों तक चला। हम इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति सबसे अंत तक काम करता है, इसका मतलब काम उतने दिनों तक ही चला। तो सी ने काम तब तक किया जब तक काम चला। तो क्यों ना हम केवल सी के दिनों का ही निकाल लें। अगर हम केवल सी के दिनों का ही निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे जिन्होंने काम किया है हम उनको वो काम देकर उतना काम दे देंगे, शेष काम जो बचेगा उसी से घटाए जोड़ेंगे। जैसे 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला जाता है? ए छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ए कितने दिनों तक काम किया होगा? 2 दिनों तक। और 2 दिनों में कितना काम कर चुका होगा? एक दिन में कितना करता है? 6। तो 2 दिन में कितना कर देगा? 12। और इसके बाद क्या होता है? 3 दिन बाद कौन चला जाता है? 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक। यहाँ एक दिन नहीं लेना है, क्योंकि बी ने शुरू से लेकर लास्ट 3 दिन तक काम किया। तो बी एक दिन में कितना कर लेता है? 4। तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 4 दिया 12। अब केवल कौन बचेगा? सी। तो सी जितने दिन तक काम करेगा, काम उतने दिन तक ही समाप्त होगा। तो अगर 12 काम ये करता है, 12 काम ये करके चला जाता है, तो शेष काम सी के लिए कितना बचेगा? 12 12 24। तो 60 में से हम 24 क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो कितना बच जाएगा? 36। और सी एक दिन में कितना करता है? 3। तो 36 दिन में कितना समय लगा देगा? 3 बढ़ाइया में 36, कितना दिन लगाएगा? 12। इसका मतलब पूरा कितना दिनों तक काम चला? 12 दिनों तक काम चला।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सवालों के साथ।